क्या मांग है, पूरा क्या मामला चल रहा है, बताइए विस्तार से। हमारी मुख्य मांग ये है कि अब से पहले की जो आरपीएससी की वैकेंसी रही है 2016 की, 2018 की और 2021 की, उनमें 2021 में 5 महीने का समय मिला, 2018 में वो 11 महीने तक का समय मिला और अब की बार ओनली 3 माह का समय दिया गया। फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उनको अचानक से 20 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तब ये बताया जाता है कि आपके पास में 90 दिन का समय है और 27-28 तारीख को आप परीक्षा देने आ जाओ। 22 विषयों की तैयारी 90 दिन के अंदर करना, ये युवाओं के साथ जाती है और ये सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात करती है। तो ये जो बैठे हुए युवा नहीं है क्या, 200 विधायक हैं, मंत्री हैं, उनमें से हमने 50 से ज्यादा विधायक और मंत्रियों को हमने ज्ञापन दे दिया है, उनसे मिल लिए हैं हमारे डेलीगेशन, उन्होंने हमको पॉजिटिव आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। वो आश्वासन कब तक ये दौर चलेगा। 5 दिन हमें यहाँ पे धरने देते हो गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा लगातार बीते 5 साल तक कांग्रेस सरकार जब थी तब मांगे उठा रहे थे, छात्रों की सड़क पर नजर आ रहे थे, क्या उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? किरोड़ी लाल जी मीणा ने हमको हमारी मांग को तर्कसंगत बताया है। उन्होंने पर्सनली ट्वीट किया है कि छात्रों की मांग जो मुख्य परीक्षा को डेट को आगे बढ़वाना चाह रहे हैं, उनके साथ उनकी मांग तर्कसंगत है। तर्कसंगत होने का तात्पर्य क्या है? सीधी सी बात है, रैशनल डिमांड है और इसको आगे बढ़ा दिया जाए। इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर बीते 5 दिनों से जो आरएस मेंस एग्जाम में जो बैठने वाले अभ्यर्थी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि जो तारीख है वो काफ़ी नज़दीक है, इनको काफ़ी जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस मांग को लेकर यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और बीते 5 दिन से यहाँ पे जो देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे जो गधे है वो अस्थायी तौर पे यहाँ पे बिछाया गया है और रात को यहीं सोते हैं और यहीं उठते हैं और धूप में बैठे रहते हैं। काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। हमारे साथ एक अभ्यर्थी है, इनसे बातचीत करेंगे क्या मांग है, क्योंकि जो भाजपा की सरकार बनी है उन सरकार में पहला एक ये विरोध खड़ा हुआ है छात्रों का, अभ्यर्थियों का। तो बात करते हैं क्या मांग है, पूरा क्या मामला चल रहा है, बताइए विस्तार से। हमारी मुख्य मांग ये है कि अब से पहले की जो आरपीएससी की वैकेंसी रही है 2016 की, 2018 की और 2021 की, उनमें 2021 में 5 महीने का समय मिला, 2018 में वो 11 महीने तक का समय मिला और अब की बार ओनली 3 माह का समय दिया गया है। और ये जब हमारे 1/3 जो टोटल 19,000 पास करे मेंस के लिए, उनमें से इलेक्शन ड्यूटी पर जो लोग थे उनके लिए बड़ी समस्या है। ओनली दो महीने की उनको प्रिपरेशन का टाइम मिला है। 7 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी और 3 दिसंबर को यह आचार संहिता इलेक्शन रिजल्ट के बाद में हटी है। तब से हम हमारी मांग है उसको सरकार के सामने रख रहे हैं और टोटल 200 विधायक हैं, मंत्री हैं, उनमें से हमने 50 से ज्यादा विधायक और मंत्रियों को हमने ज्ञापन दे दिया है, उनसे मिल लिए हैं हमारे डेलीगेशन, उन्होंने हमको पॉजिटिव आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। वो आश्वासन कब तक ये दौर चलेगा। 5 दिन हमें यहाँ पे धरने देते हो गए हैं और यह हमारा शांतिपूर्वक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में हमने इसको शुरू किया था, लेकिन इसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। सरकार इसमें हमको संदेह की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। आरपीएससी कहती है कि हम इसको यूपीएससी की तर्ज पे इस परीक्षा को कराएंगे। यूपीएससी नोटिफिकेशन के साथ में ही उसका पूरा कैलेंडर देती है कि कब प्री परीक्षा होगी, कब मुख्य परीक्षा होगी। तो उस तरीके से छात्र है संशय की स्थिति में नहीं रहता है। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस होता है उसकी काफी सारी तैयारी है प्री से पहले ही पूर्व में कर ली जाती है, तो ये आसान होता है, 3 महीने में भी परीक्षा हैंडल हो जाती है। तो हमको ये दिक्कत नहीं है कि 3 महीने का समय है वो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट ये तब नहीं होगा जब नोटिफिकेशन के साथ में हमें कैलेंडर दिया जाएगा, उसमें प्री परीक्षा की डेट, मुख्य परीक्षा की डेट, ये सब चीजें क्लियरली लिखी हुई होंगी, तो हमारे अंदर कोई संशय नहीं होगा। हम मुख्य परीक्षा में 22 से ज्यादा विषय शामिल हैं जिनको 3 महीने के अंदर तैयार करना, विशेषकर जब इलेक्शन हो और इलेक्शन में जो लोग लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको रिजर्व में रखना पड़ता है। आचार संहिता में उनको ईएल सीएल वगैरह सैंक्शन नहीं की जाती है, तो उनके लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल है। और जो भाई बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उनको अचानक से 20 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तब ये बताया जाता है कि आपके पास में 90 दिन का समय है और 27-28 तारीख को आप परीक्षा देने आ जाओ। 22 विषयों की तैयारी 90 दिन के अंदर करना, जबकि कैलेंडर पूर्व में फिक्स नहीं है, ये युवाओं के साथ जाती है और ये सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात करती है। तो ये जो बैठे हुए युवा नहीं है क्या? आपने कहा कि हमने कई विधायकों से मुलाकात की, कई मंत्रियों से मुलाकात की, उन्होंने अपने बैलेट पेपर पर लिख के दिया और ट्वीट भी किया। आप किरोड़ी लाल मीणा के पास भी गए थे, तो वहाँ पे क्या आश्वासन मिला? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा लगातार बीते 5 साल तक कांग्रेस सरकार जब थी तब मांगे उठा रहे थे, छात्रों की सड़क पर नजर आ रहे थे, क्या उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? किरोड़ी लाल जी मीणा ने हमको हमारी मांग को तर्कसंगत बताया है। उन्होंने पर्सनली ट्वीट किया है
कि छात्रों की मांग जो मुख्य परीक्षा को डेट को आगे बढ़वाना चाह रहे हैं, उनके साथ उनकी मांग तर्कसंगत है। तर्कसंगत होने का तात्पर्य क्या है? सीधी सी बात है, रैशनल डिमांड है और इसको आगे बढ़ा दिया जाए। हम कोई बहुत ज्यादा हमको जमीन नहीं मांग रहे, हम कुछ नहीं मांग रहे, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे। नौकरी हम हमारे बलबूते लगेंगे, हमारी तैयारी होगी अच्छी होगी तो हम नौकरी लगेंगे, हमारे बलबूते लगेंगे। हमको कोई खैरात नहीं चाहिए, हमें बस टाइम चाहिए और उस टाइम की जो कि बिल्कुल वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। उस तरीके से एक एनडीटीवी की डिबेट थी, उसमें पूर्व चेयरमैन है आरपीएससी के आरडी सैनी साहब। उनकी परसों के दिन उन्होंने शाम को स्वयं ने कहा है कि विद्यार्थियों की मांग, जो छात्र हैं उनकी मांग तर्कसंगत है। तो वो तो ब्यूरोक्रेसी के हिस्से रहे हैं, आरपीएससी को उन्होंने चेयर किया है, तो और किस एक्सपर्ट की राय की जरूरत है? और अगर हमसे तथ्यों की मांग की जाए तो बात यह है कि यहाँ पे जो 19,000 लोग हैं उनमें से 50% से ज़्यादा लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। तो क्या ये ग्रामीण आबादी के साथ में जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, यहाँ पे हैवी फीस पे करते हैं और किताब कॉपी के लिए खर्चा करते हैं, उनके साथ में संशय की स्थिति उत्पन्न कर रखी है? क्या उनके लिए अन्याय नहीं है? और 3 साल में एक बार भर्ती निकलती है, एक बार। और महिलाओं के लिए जो हमारी बहनें हैं, वो अगर एक भी मौका गया उनकी शादी कर दी जाती है, उसके बाद में उनका फ्यूचर खत्म हो जाता है, मौका नहीं मिलेगा। खैर, एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। कुछ नेताओं का कहना, चंद नेताओं का कहना है कि ये राजनीति की जा रही है, कोचिंग माफियाओं के द्वारा राजनीति की जा रही है। कोचिंग माफियाओं के द्वारा राजनीति की बात अगर की जा रही है तो हम उनको साफ साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पे हम सभी प्री पास हैं, कोई यहाँ पे राजनीति नहीं है किसी भी तरीके की। हम अपनी मार्कशीट है वो भेज सकते हैं, जो भी है वो सामने आए, आरपीएससी या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेट इस मैटर को कर सकती है। हम हमारी आरपीएससी को हमारी मार्कशीट जो है वो नत्थी करके संलग्न करके देने को तैयार हैं। हम सब जेन्युइन कैंडिडेट हैं और हमारी मांग वाजिब है और हमारी रिक्वेस्ट जो है यही है कि ये मुख्य परीक्षा की तिथि है उसको आगे बढ़ा दी जाए। और इस तरह की संशय की स्थिति अगर बनी रहती है तो ऐसा कुछ फिक्स कर दिया जाए कि प्री और मुख्य परीक्षा के बीच में 6 महीने का समय दिया जाए, नहीं तो इसको यूपीएससी की तर्ज पे कर दिया जाए। जी, हमारी यही लॉजिकल डिमांड है। बीती आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आप काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, भूख प्यास आप जाग के बैठे हुए हो। बीती रात को पुलिस आती है यहाँ पे आपको उठाने के लिए, बाहर भेजने के लिए, खदेड़ने के लिए, और निर्मल चौधरी पहुँचते हैं यहाँ पे। क्या उनको लेकर क्या आपको आश्वासन दिया जाता है निर्मल चौधरी द्वारा, क्योंकि शासन अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ के? यहाँ पे पुलिस आती है, हमको सुबह सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी आते हैं और वो हमको आश्वासन देते हैं कि आपकी बात को संज्ञान में लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। और उसी शाम को पुलिस यहाँ पे आके कहती है कि आपका हमारे साथ संघर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके का अन्यायपूर्ण कुकृत्य उन लोगों के लिए जो कि 120 नंबर, 125 नंबर, यहाँ पे 145 नंबर, 200 नंबर में से ला के बैठे हैं। और वो परीक्षा आरपीएससी ने ही आयोजित की है। आरपीएससी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे लोग 145, 140 और 135 नंबर ला के बैठे हुए हैं, धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। और जब पुलिस इस तरह का कृत्य करती है तो हौसला टूट जाता है। लेकिन अगर पुलिस हमारे साथ में कुछ भी करती है या फिर हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हमारे पास साथ में कुछ भी अन्याय होता है, तो स्वयं ये एक्सपोज होंगे, जनता इनको देखेगी और ये खुद शर्मिंदगी से भर जाएंगे, क्योंकि हम गांधी के देश के लोग हैं और हम हृदय परिवर्तन की बात में विश्वास रखते हैं। चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, हमको राजनीति से इस तरीके से कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा चुनाव में क्या है, लेकिन सरकार स्वयं देखे, मामला संवेदनशील है और विद्यार्थियों की मांग जायज है। तो क्या, और ये संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है, सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर देती? क्या सरकार को ये बहुत छोटा मैटर लग रहा है, या तो सरकार को लगता है कि पूरे दिन में 5 दिन हो चुके हैं, तो सरकार को या तो ये लगता है कि और बहुत सारे मैटर इंपॉर्टेंट है, तो विद्यार्थी युवाओं का मैटर है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ये युवाओं के साथ में जुड़ने की बात और संवेदनशीलता की बात किस तरीके से कर लेते हैं? किस कलेजे, कितना बड़ा कलेजा ये धारण करते हैं कि ये कहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं और हम हैं जो ग्रामीण परिवेश के लोगों के साथ में हैं, हम सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ में, हम दिव्यांगों के साथ में। हमारा दिव्यांग भाई अनशन पे बैठा है 5 दिन से और उनका स्वयं का कहना है, आप उनसे बात कर सकते हो, स्वयं का कहना है कि मैं खुद के बलबूते परीक्षा निकाल दूंगा। क्या सरकार मुझे मौका नहीं दे सकती? क्या सरकार, मेरी मांग वाजिब नहीं है? अगर मेरी मांग वाजिब नहीं है तो सरकार सामने आए, स्पष्ट करे कि आपकी मांग वाजिब इन आधारों पर नहीं है। उस तरीके का नोटिफिकेशन निकाल के दे दो हमको, आपकी इन आधारों पर मांग वाजिब नहीं है। हम सरकार के साथ में, हमारा मैटर इन्वेस्टिगेट कर लो, हम हमारी मार्कशीट और जो भी तथ्य सरकार मांगती है हम वो देने के लिए तैयार है। बाकी आप दिव्यांग भाई है हमारे, उनसे बात कर लो कि उनको क्या लगता है, सर्वे करा लो ना। जी, तो खैर क्या है कि अब जो सरकार है वो भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। कुछ नेता है, आप देखिए ट्वीट के यहाँ पे बैनर लगाया गया है, जिनमें रामलाल शर्मा है, राजेंद्र राठौड़ है, सतीश पूनिया है, कई नेता, किरोड़ीलाल मीणा है, जो ट्वीट कर चुके हैं एक्स अकाउंट पे कि हाँ जायज़ मांग है और जो तिथि है उसको आगे खिसकाना
चाहिए। लेकिन अब सरकार, कुछ नेता है कि मंत्री है, वो बात नहीं मान रहे हैं। मदन दिलवर आए थे, आपने भी कहा, तो उन्होंने आश्वासन देके गए और उसके बाद पुलिस पहुंचती है रात को, तो तमाम जो बवाल है, जो वीडियो है वो सामने आते हैं, वो देखने को मिलते हैं। खैर, अब देखते हैं इन जो बड़ा मुद्दा है आरएस की जो मेंस एग्ज़ाम है, उसको लेकर राजनीति की जा रही है। लेकिन वाकई जो कैंडिडेट है वो परेशान है, वो चाहते कि जो तारीख है वो आगे बढ़े। देखती सरकार झुकती है या फिर नहीं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।